वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं लूप्स के द्वारा। दोस्तों देखिए, जब आप लूप यूज करते हैं, लूप का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। लूप का मतलब ये होता है जब आप कोई चीज बार बार करवाना चाहते हो तो आप उसको लूप के अंदर लिखते हैं। लूप का अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है किसी जगह से चल के वापस वहीं पे आना, फिर वापस वहीं पे आना, आप गोल 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 घूमने को ही हम लूप कहते हैं। तो लूप का मतलब होता है कोई चीज जब आपको बार बार करवानी रहती है तो लूप। अब लूप में हम दो चीजें और लिख सकते हैं जिससे हमें ज्यादा कंट्रोल आता है दोस्तों, और उसे कहा जाता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम इसके कोडिंग की बात करेंगे। तो लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है ब्रेक और कंटिन्यू का। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई कोड लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आपको पता होगा कि जैसे हमने लिखा वाइल। अब वाइल लिखने के बाद आपको इसके अंदर कंडीशन लिखनी होती है दोस्तों। कैसे कंडीशन लिखते हैं फिर मैं पाइथन में लिख के बताऊंगा। वाइल लूप मैं देख रहा हूं, आप इसको फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम है। तो देखिए, वाइल के बाद हम कुछ कंडीशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन हमने दिया आई ग्रेटर देन 10, या हमने कंडीशन दिया आई लेस देन 10। और वाइल के पहले हम उसको बता देते हैं कैसे। हमने एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू 2। तो देखिए क्या हुआ, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो आई वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2। वाइल के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। अब आप बताइए क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, नहीं है सही। क्यों? क्यों सही नहीं है? सही है क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन 10 होता है। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। मतलब ये जो कंडीशन है ना आपकी, समझिएगा इस बात को, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आई की वैल्यू 2 है और 2 जो है 10 से छोटा होता है, इसलिए कंडीशन आपकी ट्रू है। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अगर अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट करो आई की वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इतना आपको पता है कि जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तब वो वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूशन होता है, और वाइल लूप के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिख दूं जो हमेशा ट्रू हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे TRUE लिख दूं, तो आप बोलोगे कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, इसलिए ये हमेशा आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो कभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम इस लूप से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे लूप जो हमेशा चलते रहते हैं, हमने अपने लेक्चर्स में देखा था, उसको कहते हैं हम इन्फिनाइट लूप। तो कई बार इन्फिनाइट लूप इंटेंशनली हम बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात समझिए, ये आ गया आपका इन्फिनाइट लूप। तो इससे क्या होगा, आपका आई हमेशा प्रिंट होता जाएगा। लेकिन आपका मन ये कर रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आई को हम बढ़ा के प्रिंट करें, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1 करें। इसको मैं वाइल लूप के अंदर ले लूंगा। कैसे लूंगा दोस्तों, ये आपको पता होगा। ये तो जब ये प्रिंट आई करेगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई प्लस 1 हो जाएगी। तो शुरुआत में आई की वैल्यू 2 रहेगी, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर वाई प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा। ये प्रिंट होता रहेगा। कब तक प्रिंट होता रहेगा? अनंत टाइम तक, इन्फिनाइट टाइम, जब तक आप खुद से ना रोके। तो ये आपका क्या है, इन्फिनाइट लूप। लेकिन आप चाहते हैं कि ये लूप सिर्फ तब तक चले जब तक आई की वैल्यू 50 ना हो, या इसको मैं इस तरीके से भी कहता हूं, जब आई की वैल्यू 50 हो तो इस लूप को तुम ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का होता मतलब उस लूप से बाहर निकल आना। जब आप किसी चीज को तोड़ देते हैं तो आप उससे बाहर निकल आते हैं। वो अपना जेल समझ लीजिए, जेल के अंदर है आप, आपने उसको तोड़ दिया तो आप उस लूप से बाहर आ गए। तो इसलिए ब्रेक नाम का शब्द यूज किया जाता है। लेकिन ब्रेक कब करना है, ये कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अब मैं यहाँ पे, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, इफ आई इज इक्वल टू 50। जब आई 50 हो जाए तो इस लूप से क्या हो जाओ, ब्रेक। तो वो क्या करेगा, इस लूप से ब्रेक कर देगा। तो ये क्या करेगा, आपका सिर्फ 2 से लेके 49 तक प्रिंट करेगा।
और उससे ब्रेक कर लेगा। चलिए इसको अब हम पाइथन में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। बहुत मजेदार है दोस्तों ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर आप समझेंगे तो। यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू फाइल। ये हमारी न्यू फाइल बन के आ गई है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, आई की वैल्यू 2 है और ये लूप हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आई की वैल्यू 50 नहीं हो जाती। जब आई की वैल्यू 50 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, फाइल रन। यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ लूप ऑप्शन नाम से, क्योंकि ये ऑप्शनल है दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको ब्रेक और कंटिन्यू यूज करना ही करना है। तो हम चेक करें, ये देखिए ये आपका 2 से चालू हुआ और कब तक गया आपका, आप देख सकते हैं नीचे हम ले आते हैं 49 तक। तो यही हमने लिखा था कि जब तक 50 ना आए, क्योंकि जैसे 50 आया वो ब्रेक कर दिया दोस्तों, लूप के बाहर निकल गया। अगर मैं ये 100 लिखता है यहाँ पे तो ये हमारा चलता 2 से लेके 100 तक, क्योंकि 100 के बाद वो लूप को ब्रेक कर दे रहा है। ये देखिए ब्रेक कर दे रहा है। दोस्तों दो चीजें होती है, या तो आप लूप के बाहर आना चाहते हो किसी कंडीशन पर, या तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आप वापस लूप पे जाना चाहते हो। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप लूप के अंदर जाना चाहते हो या तो लूप के बाहर जाना चाहते हो। तो लूप के बाहर जाना तो हमने देख चुका, जिसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे वापस किसी कंडीशन पे लूप के अंदर आने को क्या कहते हैं। वापस आप आ रहे हो, वापस आ रहे हो, तो उसे कहते हैं कंटिन्यू। तो याद रखिएगा ब्रेक और कंटिन्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ i इज इक्वल टू 30। जब i 30 के बराबर हो तो कंटिन्यू ये होता है दूसरा आपका ऑप्शनल स्टेटमेंट। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जब i की वैल्यू 2 हुई, i की वैल्यू 2 से आपने इनिशियलाइज कर दिया, वाइल ट्रू, क्या कंडीशन सही है, ये तो हमेशा इसके अंदर जाएगा। तो 2 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर 2 में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो गया 3। क्या 3, यहाँ आई लिखना होगा मेरे को। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3। क्या 3 30 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये वाला इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्या आई 100 के बराबर है, नहीं, तो ब्रेक हो जाएगा। तो 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। जब आई की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो क्या आई की वैल्यू 30 है, तो कंटिन्यू के बाद वापस वो प्रिंट होएगा 30। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं कंटिन्यू के अंदर लिख दूं, क्या यहां मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को, दोस्तों ये याद रखिएगा, इसको लिखना कहाँ है वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। इसको आप दोनों ही ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाहर लिखते हैं। तो यहां मैं प्रिंट कराऊंगा, तो ये मैं बाहर लिख दे रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब सही चेक होगा। देखिए क्या आई की वैल्यू 1 है, शुरू से चेक करते हैं। जब आई की वैल्यू 2 थी तो अंदर आ जाओ, तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई। ठीक है, क्या 3 30 के बराबर है, नहीं, ये लूप में नहीं, ये कंडीशन में नहीं घुसेगा। क्या आई की वैल्यू 100 है, नहीं, तो ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट कर दो। ठीक है, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि प्रिंट करने के बाद हमको बढ़ाना है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि क्यों मैं कहां लिख रहा हूं, हर चीज का एक लॉजिक है। अब इसको अच्छे से देखिए, शुरुआत में आई की वैल्यू 2 थी, तो क्या 2 आपका 30 के बराबर है, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या 2 आपका 100 के बराबर है, नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए 2 प्रिंट होएगा और फिर 2 + 1 हो जाएगा, तो 3। अब क्या 3 30 के बराबर है, नहीं, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्या 3 100 के बराबर है, नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर 3 प्रिंट हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा।
ये ऐसा चलता जाएगा जब आई की वैल्यू 30 आ जाए। जब आई की वैल्यू 30 हो जाएगी तो ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 30 है, 30 है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू में ये होता है कि कंटिन्यू जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, सीधे एग्जीक्यूशन आपका कहां से कहां चला जाता है, सीधा एग्जीक्यूशन आपका कंटिन्यू से उठकर यहां चला जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। कंटिन्यू जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे का लिखा हुआ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है। रन मॉड्यूल देखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ रहा है? यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाना था, मैंने गलती से इक्वल माइनस साइन लगा दिया था। अब रन करें। ये देखिए दोस्तों, ये 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, यहाँ से जाते जाते 20 तक गया, फिर ये 30 पे बाहर आ गया। अब आप बोलोगे सर 30 पे बाहर आ गया, ये वापस क्यों नहीं बढ़ा? वापस इसलिए नहीं बढ़ा दोस्तों क्योंकि इंक्रीमेंट वाला आपने कंटिन्यू के बाहर लिखा था। लेकिन अगर इसको आप कंटिन्यू के ऊपर लिखते तो ये आपका हमेशा चलता। किसको कहां लिखना है ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अब इसको मैं रन कराता हूं, रन मॉड्यूल, तो ये हमारा चला। अब देखिए ये कहां से कहां तक चला, 3 से लेके 99 तक, ठीक है। अब हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट कब लगाई थी? कंटिन्यू स्टेटमेंट 30 पे लगाई थी, तो क्या 30 प्रिंट हुआ? चेक कर लेते हैं इसको फिर से रन करा के। देखिए 30 आपका प्रिंट नहीं हुआ, 29 के बाद सीधे 31 आ गया। तो कंटिन्यू वाली कंडीशन जब हुई तो उसने नीचे का एग्जीक्यूट नहीं किया, नीचे का एग्जीक्यूट उसने नहीं किया क्योंकि आपने नीचे ही लिखा था प्रिंट। तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो नीचे के एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, लेकिन जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप से सीधा बाहर निकल आता है। देखिए जैसे ही 99 के बाद 100 आया तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक के बाद उसने प्रिंट भी नहीं किया। कितना निर्दयी है। ये देखिए 99 के बाद सीधे लूप ब्रेक हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 99 के बाद सीधे लूप ब्रेक। तो ये है आपका ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक का स्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों लूप से बाहर निकल जाना, और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है लूप में वापस आ जाना। अब इसको थ्योरी के लिए आपको मैं ये नोट्स है आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट के साथ मैंने बताया है। इसको आप खुद रन करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो जो है, फ्लो कैसा है, यहाँ पे आपका है। तो लूप में एग्जीक्यूट एंटर होता है, सबसे पहले ये लूप की कंडीशन थी जो हमने वाइल के अंदर लिखी थी, फिर ब्रेक की कंडीशन है, फिर रिमेनिंग बॉडी। तो जब लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो वो चेक करता है क्या ब्रेक की कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होती है तो एग्जिट हो जाता है, वरना रिमेनिंग बॉडी लूप की एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो जब लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब वापस लूप के अंदर घुस रहा है। ये एरो देखिए, यस के बाद ये वापस यहां जा रहा है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में जब ब्रेक की कंडीशन यस होती है तो एग्जिट हो जाता है लूप। ये होता है दोस्तों दोनों में अंतर। तो ब्रेक और कंटिन्यू आपका ये होता है, ब्रेक मींस एग्जिट फ्रॉम द लूप, कंटिन्यू मींस कंटिन्यू टू द लूप। तो ये था दोस्तों आपका ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।